दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी है और देश में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन तमाम चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी बताई है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी एक जानकारी विस्तार से बताएंगे कि राजस्थान सहित पूरे जो प्रदेश हैं 5 प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, जहां चुनाव होने हैं उन चुनावों में कितने वोटर्स हैं और किस तरीके से कब जो है वो चुनाव होंगे, राजस्थान में कितने वोटर्स हैं, कब चुनाव होंगे, कितने बूथ बनाए गए हैं और परिणाम जो है वो कब आएगा। तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन पूरी जानकारी आप लोग सुने उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर मैं सबसे पहले बात अगर राजस्थान की करूं तो राजस्थान में 23 नवंबर को जो है वो चुनाव है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। और 23 जो नवंबर है वो राजस्थान में चुनाव होंगे। और एमपी की बात करें तो एमपी में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, यानी कि दीपावली के ठीक 5 दिन बाद चुनाव होंगे। और राजस्थान में चुनावों से 10 दिन बाद मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि 27 दिन हैं, 27 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग भी हो जाएगी 5 राज्यों में और बाकी जो है काउंटिंग भी होगी, यानी कि 7 नवंबर से चुनाव शुरू होंगे और 30 नवंबर तक चलेंगे, यानी कि 27 दिनों के भीतर वोटिंग होगी। और उसके बाद 3 दिसंबर को जो है वो मतगणना हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो चुनाव होंगे 7 और 17 नवंबर को। अगर बात मैं मिजोरम की करूं तो मिजोरम में 7 नवंबर को होंगे, वहां पर 40 विधानसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ 17 नवंबर को चुनाव होंगे, वहां पर 230 विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे और 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे और 119 जो है वो विधानसभा है, यानी कि तेलंगाना में जो चुनाव होंगे उनके ठीक दिन बाद जो है ठीक 3 दिन बाद मतगणना हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी बात हमने बताई कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग जो डेट है जहां पर चुनाव होंगे। और अगर इस बार इन 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों में 16 करोड़ 14 लाख जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। इसमें 8 करोड़ 20 लाख पुरुष हैं और 7 करोड़ 80 लाख जो है वो महिला मतदाता है। और इस बार पूरे इन 5 राज्यों में 60 लाख नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में दीपावली के 5 दिन बाद मतदान होंगे और सभी 230 सीटों पर एक फेस में ही होंगे। और राजस्थान में वोटिंग के 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 23 नवंबर को जो है वो मतदान होंगे। तो अपने आप ये पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि देखिए इसमें सबसे खास बात है जी कि जो इस बार ऐसे मतदाता भी हो गए, निर्वाचन आयोग ने एक किया है कि भी इस बार जो मतदाता कही हैं वो अपने घर से मतदान कर सकेंगे। वो 80 साल से ऊपर जो मतदाता होंगे, ऐसे इन 5 राज्यों में जो कुल मतदाता है वो 24 लाख है। और अगर 100 साल के ऊपर के मतदाताओं की बात करें तो 32,000 मतदाता इस बार ऐसे भी हैं जो 100 साल से ऊपर हैं और 60 लाख जो वोटर्स हैं वो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव आयोग की जो बड़ी बातें क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8,192 पोलिंग बूथ पर महिलाएं जो हैं वो कमान संभालेगी। सबसे खास बात है कि महिलाओं को इस बार जिम्मेदारी जो है वो आयोग ने दी है। 8,000 से अधिक जो पोलिंग बूथ होंगे वहां पर महिलाएं कमान संभालेगी। और 679 यानी कि इन 5 राज्यों में 679 जो विधानसभाएं हैं वहां पर 1,77,000 जो है पोलिंग बूथ है वो उन पर चुनाव होंगे। इसके अलावा इस बार जो है 17,334 जो है मॉडल बूथ हैं, 621 पोलिंग बूथ दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 महिलाएं जो हैं वो जो है कमान संभालेगी। और 1 लाख ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जहां पर वेबकास्टिंग होगी, यानी कि वहां से जो है वहां से लाइव होगा, वहां से लाइव जो मतदान होगी वो दिखेगी। किसी प्रकार की जो है पारदर्शिता को किसी प्रकार की कोई इस बार जो आयोग ने पारदर्शी और कैसे सही चुनाव हो, साफ सुथरे चुनाव हो, किसी प्रकार की कोई इसमें ऐसी बातें नहीं हो। उनको तमाम जो है वेबकास्टिंग की भी की है। और आदिवासियों के लिए स्पेशल बूथ होंगे, 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होगी। तो तमाम जो जानकारी है चुनाव को लेकर वो मैं आपको बताना चाहूंगा।
छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चांद मेहता और जगदलपुर बस्तर में बसे तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। आप देखिए, और राजस्थान में माजोली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर जो पहले बूथ था 49 वोटर्स के लिए वहां पर अब जो है नया बूथ बनाया गया है। यानी कि जिन ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे इसको लेकर चुनाव आयोग ने किया। बाड़मेर में खास बात बताई गई है कि बाड़मेर में जो पहले 5 किलोमीटर मतदाताओं से जो बूथ है, मतदान बूथ है, वो दूर था, उसको अब अलग से नया 49 वोटर्स के लिए बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार आप विजिल ऐप की माध्यम से जो है चुनावी गतिविधियों पर चुनाव आयोग जो है वो नजर रखेगा और इस ऐप के माध्यम से आम आदमी भी जो है शिकायत दर्ज कर सकता है और उसमें एक फोटो या कम से कम 2 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। वहां पर क्या उल्लंघन हो रहा है वो तमाम बातें आपको उसमें बतानी होगी और उसका जो शिकायत करने वाला है उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। ये जो तमाम जो जानकारी है मोटा मोटी मैंने आपको बताई है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में जो है वो कांग्रेस 101 जीती थी, जिसमें एक जो है अभी सीटें अगर वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस की 100 सीटें हैं, बीजेपी की 73 है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 144, बीजेपी 109, अन्य 7। छत्तीसगढ़ में 46 में से जो कुल सीटें हैं उनमें 68 जो है कांग्रेस की हैं, 15 बीजेपी की हैं, 90 जो कुल सीटें हैं उनकी बात कर रहा हूँ और 7 जो सीटें अन्य हैं। इस प्रकार से तमाम जो अलग अलग हैं वो विधानसभा में कितनी सीटें वर्तमान में क्या है, ये तमाम बातें जो है वो बताई गई है। तो आपको इसको लेकर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस बार जो राजस्थान के महिला वोटर्स की बात करें तो कुल वोटर्स जो हैं 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स राजस्थान में हैं, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख पुरुष हैं और 2 करोड़ 51 लाख जो है वो महिलाएं हैं। तो ये चुनावों को लेकर मैंने जो खास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको दी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो इस बार जो है 16 करोड़ से अधिक मतदान इन 5 राज्यों में मतदान करेंगे और 27 दिन के यानी कि जो वोटिंग होगी वो 27 दिन के भीतर होगी और 3 दिसंबर को जो है वो मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का एक साथ। तो ऐसे में इन 5 राज्यों में आचार संहिता लग चुकी है और राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है उसको लेकर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको लेकर भी जो जानकारी होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे।